हेलो स्टूडेंट, महेश्वरी ई क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम टॉपिक लेते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव में कैसे बदला जाता है। तो सबसे पहले इसके जनरल नियम होते हैं, जनरल लॉज ऑफ एक्टिव वॉइस चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते क्या हैं। हम कोई भी सेंटेंस है उसको हम दो रूप में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही लव्स सीता, तो इसमें ये सब्जेक्ट को जब प्रधानता दी जाती है तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में कहलाता है। और आप इधर देख रहे हैं कि सीता इज लव्ड बाई हिम, तो यहाँ इस पहले वाले वाक्य में सीता थी ऑब्जेक्ट और दूसरे वाले वाक्य में यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी गई है। तो अतः जहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है उसको, उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस कहते हैं। तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए कुछ साधारण नियम हैं जो सभी सेंटेंस में, टेंसेस में लागू होंगे। सबसे पहला नियम ये है कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। तो इसमें आपको ये एक टेबल याद रखनी है कि इसमें क्या होगा कि ये आप देख रहे हैं टेबल में कि अगर आई है सब्जेक्ट के रूप में, तो जब ये उधर चला जाएगा ऑब्जेक्ट बनेगा तो आई का मी हो जाता है। और अगर मी है ऑब्जेक्ट के रूप में और वो सब्जेक्ट बन रहा है तो मी का आई हो जाता है। तो इसी प्रकार से वी का अस हो जाएगा और अस का वी हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, हिम का ही हो जाएगा, और सी का हर और हर का सी हो जाएगा, दे का दैम और दैम का दे हो जाता है। और एक ध्यान और ये रखना है, ये अलग से वो है कि इट है तो इट एज इट इज रहता है, परंतु अगर हु है तो हु चेंज हो जाता है बाई हुम में। तो अभी आपको हमने बताया कि इसमें क्या होता है कि जब हम एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है। और दूसरा नियम क्या है कि नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग होता है। और इसका जो तीसरा नियम है, तीसरा नियम ये है कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके टेंसेस। तो टेंसेस में सबसे पहले आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसके पैसिव वॉइस में बदलने के क्या नियम है। तो सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब। तो वैसे तो आप जानते हैं कि एक्टिव वॉइस में जो इसके अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें किसी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता, उसमें केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। और जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग होता है। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं उसमें डू या डज का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होता है। और यदि आई डब्ल्यू है अर्थात इंट्रोगेटिव वर्ड है तो उसका प्रयोग डू या डज से पहले कर दिया जाता है। अब पैसिव वॉइस में इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज, आर, एम। इज का जो प्रयोग है वो ही, शी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ होता है। आर का प्रयोग यू, वी, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ होता है। और एम का प्रयोग आई के साथ होता है। ये ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस में जो वर्ब है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अर्थात थर्ड फॉर्म का प्रयोग पैसिव वॉइस में किया जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के एसेटिव सेंटेंस। इनको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे परिवर्तित करते हैं। अब सबसे पहला सेंटेंस देखिए, ही हेल्प्स
मी। इस सेंटेंस में जो ही है वो आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, और मी क्या है, ये है ऑब्जेक्ट। तो क्या नियम है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है, और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग होता है। तो मी जब सब्जेक्ट बनेगा तो जो अभी आपको टेबल बताई थी मी का हो जाएगा आई, और आई के साथ हम इज आर एम में से एम का प्रयोग करेंगे, तो आई एम। और हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड, तो आई एम हेल्प्ड। और जो ही है ये सब्जेक्ट का हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ही किस में चेंज होता है, हिम में, तो बाई हिम, क्योंकि नई ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग होता है। तो ही हेल्प्स मी का क्या बन गया, आई एम हेल्प्ड बाई हिम। दूसरा सेंटेंस है सी लर्न्स इंग्लिश। सी सब्जेक्ट है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, तो इंग्लिश जो है शुरू में आ जाएगा, तो इंग्लिश, इंग्लिश एक वचन है इसलिए इज का प्रयोग। और लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लर्नड, तो इंग्लिश इज लर्नड। सी उधर जाके बाई हर में बदलेगा, तो इंग्लिश इज लर्नड बाई हर। अब जैसे थर्ड सेंटेंस है आई ओपन द डोर, तो आई सब्जेक्ट है, द डोर ऑब्जेक्ट है, तो द डोर शुरू में ले आए, द डोर ये सिंगुलर नंबर है तो इज का प्रयोग, द डोर इज। ओपन की थर्ड फॉर्म ओपनड बाई, आई का क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा मी। अब जैसे यू बाई सम बुक्स, अब यू इसमें सब्जेक्ट है, सम बुक्स ऑब्जेक्ट है, तो सम बुक्स को हम प्रारंभ में ले आए। सम बुक्स, बुक्स क्या है, प्लूरल्स है, इसलिए जो है इसके साथ आर का प्रयोग। बाई की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बाउट, तो सम बुक्स आर बाउट, और यू उधर जाके यू में ही रहता है तो बाई यू। अब फिफ्थ सेंटेंस जो है इसका, वी हेल्प दीज गर्ल्स, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट छांट लीजिए, सब्जेक्ट है वी और ऑब्जेक्ट है दीज गर्ल्स, तो दीज गर्ल्स शुरू में आ जाएगा, और चूंकि दीज गर्ल्स प्लूरल्स है इसलिए आर का प्रयोग हो जाएगा, तो दीज गर्ल्स आर। हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई, वी उधर जाके कहाँ में बदल जाएगा, अस में बदल जाएगा। तो इस तरह से ये आपके एसेटिव सेंटेंस बनते हैं। अब इसके जो है हम निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना है। अब इस टेंस के निगेटिव सेंटेंस प्रारंभ करते हैं। इसमें इसकी पहचान क्या है एक्टिव वॉइस में, कि इसमें जो है डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। परंतु पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, जहाँ डज नॉट या डू नॉट है उसकी जगह इज, आर या एम प्लस नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो देखिए जैसे है कि ही डज नॉट ईट मैंगोज, तो डज नॉट से पता चल गया हमें कि ये जो है नेगेटिव सेंटेंस है। ही इसका सब्जेक्ट हो गया और मैंगोज ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्या करेंगे, मैंगोज को उठा के प्रारंभ में ले आएंगे। मैंगोज क्या है, बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए आर का प्रयोग, तो मैंगोज आर नॉट। ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। अरे अब ये ही जो है उधर जाएगा तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, बाई हिम। सेकंड जो सेंटेंस है इसका, आई डू नॉट रीड माई बुक, आई सब्जेक्ट है, माई बुक ऑब्जेक्ट है, तो माई बुक शुरू में ले आए। माई बुक सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ इज का प्रयोग, तो माई बुक इज नॉट, रीड की थर्ड फॉर्म रेड, बाई आई का हो जाएगा मी। तो यू डू नॉट बीट हिम, इसमें यू सब्जेक्ट है और हिम ऑब्जेक्ट है, तो हिम को हम शुरू में ले आए तो ये ही हो गया, तो ही इज नॉट। बीट की थर्ड फॉर्म बीटन, और यू उधर जाके क्या हो जाएगा, यू उधर जाके हो जाएगा, यू उधर जाके यू ही रहेगा, तो बाई यू। ये जो है बाई यू। अब है आई डू नॉट सी ए बर्ड, तो क्या हो जाएगा, ए बर्ड जो है ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, तो ए बर्ड इज नॉट। सी सा सीन, सीन सी की थर्ड फॉर्म सीन, तो ए बर्ड इज नॉट सीन
बाई, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। अब ये है आई डू नॉट टीच इंग्लिश, आई इसका सब्जेक्ट है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, तो इंग्लिश शुरू में ले आए। इंग्लिश एक वचन है इसलिए इज, तो इंग्लिश इज नॉट, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, बाई आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। अब अगली तरह के जो वाक्य हैं इस टेंस के, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसकी क्या पहचान है कि एक्टिव वॉइस में डू या डज का प्रयोग शुरू में होता है और फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। परंतु पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, इज आर एम जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब पहला सेंटेंस है डू यू एब्यूज हिम, यू इसमें सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, तो जब हम मी को शुरू में लाएंगे तो वो आई बन जाएगा। तो चूंकि इसकी सहायक क्रिया इज आर एम है तो आई के साथ काहे का प्रयोग होगा, एम का प्रयोग होगा, तो एम आई। एब्यूज की थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड, और बाई यू जो है उधर जाके बाई यू में ही रहेगा। अब जैसे सेकंड सेंटेंस है डज सी लाइक स्विमिंग, सी सब्जेक्ट है, स्विमिंग ऑब्जेक्ट है, तो स्विमिंग को शुरू में ले आए, तो ये चूंकि सिंगुलर है इसलिए इसके साथ काहे का प्रयोग होगा, इज का, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इज को हमने शुरू में रख दिया, इज स्विमिंग, और लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, बाई सी का हो जाएगा हर। अगला है डू दे ब्रेक द विंडो, दे सब्जेक्ट और विंडो ऑब्जेक्ट, चूंकि डू से ये प्रश्नवाचक बना है, इंट्रोगेटिव बना है, इसलिए यहाँ पे डू के स्थान पर हम इज आर एम का प्रयोग कर रहे हैं। तो द विंडो ये सिंगुलर है तो इसलिए हमने यहाँ इज का प्रयोग कर दिया, तो इज द विंडो। ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रोकन, बाई दे का उधर क्या हो जाएगा, दे का हो जाता है देम। तो डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, आई सब्जेक्ट है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, और ये जो डू है इसकी जगह हम इज आर एम लगाएंगे। तो चूंकि क्रिकेट ला रहे हैं शुरू में इसलिए हम जो है इज का प्रयोग करेंगे, तो इज क्रिकेट। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, बाई आई का हो जाएगा। अब हम उन सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में करेंगे कि जो HW परिवार से प्रश्नवाचक बने हो। यदि वाक्य पर्सन सूचक शब्द जैसे वैन, वेयर, वाई, हाउ से प्रश्नवाचक बना है तो तब ही हम इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो ये सभी के सभी IW इंट्रोगेटिव वर्ड कहलाते हैं। तो सबसे पहले IW इंट्रोगेटिव वर्ब, फिर सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम का प्रयोग होता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में जो है बाई के साथ जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा उसको जो लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन डू वी रीड योर बुक, व्हेन डू यू रीड योर बुक। व्हेन तो आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है तो इसको तो एज इट इज। अब देखो ये यू सब्जेक्ट है, योर बुक ऑब्जेक्ट है, तो योर बुक को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो योर बुक क्या है, सिंगुलर नंबर, एक वचन है, एक वचन करता है, तो एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग होगा। तो व्हेन इज योर बुक। रीड की तरफ हम रीड, रेड, रेड बाई यू का यू। सेकंड सेंटेंस जो है वाई डज ही बीट मी, इसमें भी हमने जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट छांट लिया। ही हमारा सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, और वाई क्या है, ये है इंट्रोगेटिव वर्ड, भाई तो एज इट इज। मी जब उधर लाएंगे तो मी उधर जाके आई में बदल जाएगा, तो ये बन गया आई। आई के साथ काहे का प्रयोग हुआ है, एम का प्रयोग हुआ है, तो वाई एम आई। अब बीट की तरफ हम बीटन, और ये ही उधर जा काहे में बदल जाएगा, हिम में, तो बाई हिम। अब अगला है कि हाउ डज सी सॉल्व द क्वेश्चन। सी सब्जेक्ट है, द क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है, तो द क्वेश्चन को उधर लाएंगे तो द क्वेश्चन सिंगुलर नंबर है, तो एक वचन है, तो एक वचन के साथ इज का प्रयोग होना है। तो हाउ एज इट इज, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो हाउ इज द क्वेश्चन। सॉल्व की थर्ड फॉर्म सोल्ड, बाई सी उधर जाके हर में बदल जाएगा, तो बाई हर। वेयर डज ही कीप माई क्लोथ्स, तो ही सब्जेक्ट है, माई क्लोथ्स ऑब्जेक्ट है,
तो माई क्लोथ्स उधर आएगा, ये प्लूरल है तो इसलिए इसके साथ आर का प्रयोग होगा। तो वेयर आर माई क्लोथ्स, कीप की थर्ड फॉर्म कैप्ट बाई, ही उधर जाके हिम में बदल जाएगा। अब अगला नोट आपको ध्यान रखना है कि यदि वाट जो होता है वो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का तथा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का कार्य करेगा। अतः हेल्पिंग वर्ब को वाट के बाद लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सेंटेंस देखिए, वाट डज ही वांट। तो चूंकि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का कार्य करेगा, तो वाट एज इट इज, और अब ये बन गया हमारा सब्जेक्ट। तो इसी के बाद हमें वर्ब का प्रयोग करना होगा। तो वाट इज वांटेड, और ये ही उधर जाके काम बदल जाएगा, हिम में बदल जाएगा, तो बाई हिम। अब ये है कि वाट डू दे ईट, तो वाट तो एज इट इज के बाद ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, बाई दे का हो जाएगा देम। अब अगला नोट देखिए, अगला नोट है हमारे पास विच। तो विच में आपको ये ध्यान रखना है कि विच के बाद जो नाउन होगा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। जैसे विच फ्रूट्स डू यू लाइक, तो विच के बाद फ्रूट्स है, फ्रूट्स के बाद हम ईज आर एम में से कोई प्रयोग करेंगे। अब फ्रूट्स देखेंगे सिंगुलर है प्लूरल है, और फ्रूट्स है प्लूरल, इसलिए आर का प्रयोग कर दिया। तो विच फ्रूट्स आर लाइक्ड, और यू एज इट इज रहेगा, तो बाई यू। इन विच क्लास डू यू रीड, तो विच के बाद क्या है क्लास, तो इन विच क्लास, ये तो जो का तो। और चूंकि अभी आपको कहा है कि विच के बाद जो नाउन होगा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो इन विच क्लास इज रीड रेड, थर्ड फॉर्म रेड बाई यू। अब अगला नोट आपको याद रखना है कि यदि जो सेंटेंस है वो हु या हुम से पर्सनवाचक बना है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि हु का हो जाता है बाई हुम, तथा हुम चेंज हो जाता है हु में, WHO हु में। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हु एब्यूजेस यू, अब ये हु है, हु को हमने काहे में कहा है, बाई हुम में, तो हमने इसको जो है बाई हुम में बदल दिया, हु बदल गया बाई हुम में। अब हमारे पास ये है जो हमें सब्जेक्ट के रूप में शुरू में लाना है, तो क्या होगा, यू जो है प्लूरल्स में आता है, अर्थात इसके साथ वैसे तो सिंगुलर है परंतु यू के साथ आर का प्रयोग होता है। तो बाई होम आर यू एब्यूज की थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड। अब अगला देखिए, होम डू यू वांट टू मीट, अब यहाँ आया है होम, तो होम विल बी चेंज्ड इनटू हु, अर्थात होम जो है हु में बदल जाएगा। तो होम को तो आपने हु में बदल दिया। इसके बाद सिंगुलर वर्ब लगा दी इज, और वांट की थर्ड फॉर्म होती है वांटेड, वांटेड टू मीट, और यू जो है इसको हमें ऑब्जेक्ट बनाना तो होता है, तो यू को जो है ये लास्ट में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो हो गया बाई यू। तो चूंकि ये था आपके सामने जो है पैसिव वॉइस बनाने के साधारण नियम, और हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझाया है। इस वीडियो का यहीं पर समापन होता है, परंतु यदि आपने हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लें। इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू।